Hello friends, so let us discuss topic 13.5 bias theorem या फिर Bayes theorem आप बोल लो, okay? And we are going to discuss theory today, okay? So what is Bayes theorem? So in this lecture we are going to discuss what is Bayes theorem. प्रूफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, बट उसके लिए जो प्री रिक्वेस्ट थियरी है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या है बेस थियरम? सो लेट अस कंसिडर दैट वी हैव टू बैग्स. बैग वन इज देयर, बैग टू इज देयर, एंड in bag 1 there are 2 white balls, there are 3 red balls. In bag 2 if we consider 4 white balls are there, 5 red. आप कुछ भी कंसिडर कर लो, राइट? बट इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक हमने जो फाइंड आउट किया दैट वाज के प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर कलर बॉल फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैग. तो ये प्रोबेबिलिटी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अभी तक का जो हमने नॉलेज लिया है उसके हिसाब से. मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल, ओके, from a particular bag, okay? So if we know that the ball is drawn from a bag 1, then we can easily find out what is the probability of a white ball. That is very easy. But what if we are given that a particular color is given, white ball ड्रॉ हुआ है ये आपको बताया गया, लेकिन what is the probability that it is from bag 1? तो ये हो गई रिवर्स प्रोबेबिलिटी. दिस इज नोन एज अ reverse probability, and this to find out this reverse probability we have to use the Bayes theorem. तो आपको आई होप इट इज क्लियर दैट के Bayes theorem कब अप्लाई करना है. वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, एट दैट टाइम Bayes theorem इज रिक्वायर्ड, ओके? सो टू प्रूव दिस Bayes theorem वी हैव टू डू सम थियरीज. कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, ओके? तो सबसे पहले एक कंसेप्ट है जो है 13.5.1, दैट इज पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस. ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना है. सो एज यू कैन सी, लेट अस कंसीडर अ सैंपल एस. सैंपल एस, तो सैंपल एस है, अगर मैं उसके पार्टीशन कर देता हूँ, ओके? तो लेट अस से सैंपल एस है, उसके 4 पार्टीशन हम सपोज कर देते हैं. Let us say it is E1, E2, E3 and E4, okay? It may be equal, it may not be equal, that is okay. But आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है और उसको 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है, एंड यू कैन सी देम बाय डिफरेंट कलर पेन्स, ओके? सो नाउ ये हो गया सैंपल स्पेस, ओके? एंड लेट अस से दिस पार्टीशन इज E1, okay? Let us say this is E2, let us say this is E3, and let us say this is E4, okay? Now I want to ask you few question, okay? सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या E1 और E2 दोनों में कुछ कॉमन है? अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ तो आंसर क्या आएगा? सो यू विल से दैट इफ आई विल फाइंड आउट इट्स इंटरसेक्शन देन आंसर इज नल, ओके? या फिर आप बोलो कि उसका जो सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर नहीं है, राइट? फाई आएगा, राइट? ये बात आपको क्लियर है, राइट? ओके. सेकंड पॉइंट इज इफ आई विल फाइंड आउट यूनियन ऑफ ऑल 4 इवेंट्स, ये जो सबसेट्स है उन सब का यूनियन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देन आई विल गेट द टोटल सैंपल स्पेस, जो पूरा सैंपल स्पेस है वो मुझे मिल जाएगा, राइट? एंड थर्ड थिंग इज के इसमें से कोई भी इवेंट ऐसी नहीं है कि जिसके होने के चांसेस 0 है, राइट? हर एक इवेंट का अपना एक स्पेस है, ओके? और वो उसने ऑक्यूपाई करके रखा है. तो बस यही है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, जिसमें आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 इवेंट्स इज नल. ऑब्वियस बात है, मैंने अभी अभी बोला था E1 और E2 का आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, इट्स वैल्यू इज नल. सिमिलरली आप कोई भी और इवेंट ले लो, E1, E4 ले लो, तो उनमें भी कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, राइट? EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू फाई वेयर I and J आर नॉट सेम, राइट? एंड I and J कैन टेक एनी वैल्यू. अभी हमने 4 इवेंट्स
कंसिडर की थी, बट नाउ यू कैन कंसिडर इवेंट्स अप टू n नंबर ऑफ इवेंट्स आर देयर। तो यहाँ पे i और j को अप टू n तक एक्सटेंड किया है, राइट। देन आफ्टर बी पार्ट में इफ आई विल एड ऑल द इवेंट्स, एड मतलब यहाँ पे आपको यूनियन करना है, इफ आई विल कंबाइन ऑल देम देन आई विल हैव अ टोटल सैंपल स्पेस। And the last one is probability of any event. Probability of any event is non-zero. It is always greater than 0. Okay, and it is applicable for any of it. E1 के लिए, E2, E3 up to En के लिए ये applicable है। तो ये हो गया partition of a sample space, right? ये तीन condition satisfy होनी चाहिए। अभी इसी चीज़ को हम क्या एक sentence में लिख सकते हैं, right? तो पार्टीशन ऑफ इवेंट ऑफ एस कब कहलाएगा? इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब ये पहली कंडीशन हो गई, पेयर वाइज दे आर डिसजॉइंट। सेकंड इज एग्जॉस्टिव एंड थर्ड वन इज इट हैज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल ले सकते हैं हम पार्टीशन ऑफ इवेंट्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे as you can see एक रेक्टेंगल है, let us consider that is a sample space, okay। और ये जो पिंक में दिखाया है, okay, so let us consider that it is E dash, it is E। now if I will ask you के ये अगर E है, इतना पोर्शन अगर E बता रहे हो तो E dash क्या होगा? so you will say that this is E dash, this is E dash, right। बाकी जो बच गया है वो है E डैश, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि E एंड E डैश आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, राइट। क्यों? क्योंकि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी तीन कंडीशन? सो यहाँ पे देखो आप, E इंटरसेक्शन E डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम ले लें तो यहाँ पे मुझे नल मिलेगा। Second thing is if I will make union of E and E dash, then I will get the total space S, and obviously it has a non-zero probability for E as well as E dash, right? So that was just a small example. Now next concept is 13.5.2 theorem of total probability. Let me remind you, we want to prove Bayes theorem, और Bayes theorem को प्रूव करने के लिए ये सभी concepts की ज़रूरत है हमें, and that's why we are discussing it. So 13.5.2 theorem of total probability. तो क्या है इसमें? Let E1, E2, so we have so many events and they are partition of space, तो उसके लिए जो भी condition है वो follow कर रहे हैं, that is written over here like non-zero probability of occurrence. So same thing is written, okay। अभी यहाँ से start करते हैं कि let A be the event associated with S, then as per the theorem of total probability, P of A can be given as P of probability of event E1, okay, multiplied with probability of A stroke E1 plus probability of E2 multiplied with probability of A stroke E2, राइट। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज आई विल एड देम। ये देखो यहाँ पे समेशन है सब, ओके। तो आई विल पुट अ समेशन साइन, ओके। और ये टर्म के लिए आई एम जस्ट राइटिंग इट इन अ आई और जे फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे पी प्रोबेबिलिटी ई, ओके। 1 की जगह पे आपको जे लिखना है, जे इज योर वेरिएबल, राइट। फिर आएगा पी ए स्ट्रोक E1, तो यहाँ पे ए स्ट्रोक ई जे। तो जे कैन टेक वैल्यू आई, जे कैन टेक वैल्यू 1, जे कैन टेक वैल्यू 2, 3, 4 अप टू n। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू इट्स प्रूफ, ओके। व्हाट वी आर डूइंग, एक बार फिर से, वी आर गोइंग टू प्रूव थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें ये वाली चीज़ है प्रूव करनी है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, ओके। देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगल कंसिडर करो आप, ओके, विच इज सैंपल स्पेस ए, ओके। उसमें यू जस्ट इमेजिन इवेंट्स, ओके। कौन कौन सी इवेंट्स है? E1 है या फिर E2 है, E3 है, 4, 5, 6, 7, इसलिए हमने डॉट 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 लिखा है। कोई भी इवेंट्स हो सकती है। लास्ट इवेंट है वो EN है, ठीक है।
तो वी हैव क्रिएटेड अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। तो यहाँ पे है E1 E2 En आर द पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस S। फिर क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर अ इवेंट, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ S। तो मान लो कि और एक इवेंट हमने S कंसिडर कर ली, तो ये हो गई इवेंट S, राइट। ये हो गई इवेंट S, राइट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर या, तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सो यू नो दैट के ऑल द इवेंट्स है उनका जो यूनियन होता है दैट मस्ट बी एस, एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू पेयर्ड इवेंट्स हैज टू बी नल वेक्टर। तो सॉरी नल वेक्टर नहीं, नल, ओके। तो यहाँ पे ये भी हो गया, राइट। अभी स्टार्ट करते हैं फॉर एनी इवेंट ए, ओके। तो ये सही है। ए इंटरसेक्शन एस, टोटल सैंपल स्पेस का पर्टिकुलर सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपको वही मिलेगा, जो सेट है वही मिलेगा, राइट, ओके। बट व्हाट इज एस, तो यू कैन सी इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, कि E1 यूनियन E2, तो वही यहाँ पे हमने रिपीट किया है, राइट, ओके। नाउ आई कैन सेपरेट इट आउट, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। सो दैट इज ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, लाइक दैट, और लास्ट में आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन En। नाउ I can write down the equation for probability. So probability of A can be given as probability of this whole term, right? Okay. Now ये यहाँ से एक important point है, हमें मालूम है कि event है वो disjoint event है। So अगर हमारे पास disjoint event है तो ये union है, ये probability है, ये union है, तो I can write the probability individually। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इंडिविजुअली लिखा, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 एंड सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। क्यों, क्योंकि ये इवेंट है वो डिसजॉइंट है। ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 ये दोनों भी डिसजॉइंट इवेंट ही होने वाली है, तो हम इसको ऐसे प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स yeah, if we have considered the multiplication theorem in our previous theories, okay, तो मल्टीप्लिकेशन थियरम में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI है, सो दैट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक EI। बट इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो तो वैसे भी है फॉर ऑल आई, ओके, कोई भी आई हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक E1, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 प्लस डैश डैश, और फिर लास्ट में En के लिए सेम थिंग। फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समेशन साइन यूज करके लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रूव दैट कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ J इक्वल्स टू 1 to N probability of EJ multiplied with probability of A slash EJ, right? Okay, so now let us consider one numerical based on this, तो आपका पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दैट इज a person has undertaken a construction job and the probabilities are 0.65 that there will be a strike, okay, then 0.80 that the construction job will be completed on time। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम और दूसरी है देयर विल बी अ स्ट्राइक, ओके। तो आगे पढ़ते हैं, 0.8 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। So determine the probability that construction job will be completed on time। तो एक बार आप पहले फिर से रीड करके अच्छे से समझ लेना एंड देन वी कैन स्टार्ट। तो एक बार आप खुद अंडरस्टैंड करो, राइट। चलो, सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सो लेट अस से A
that is job will be completed on time, and let us say event B is there will be a strike, right? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आपको पूछा गया है कि पी ऑफ ए है वो कितना होगा, राइट? ओके, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी। So as you can see, that is already given 0.65 that there will be a strike. Okay, तो आपको ये ऑलरेडी दिया गया है 0.65, राइट? फिर क्या है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक। तो ये पूरी लाइन अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड गिवन दैट देर इज नो स्ट्राइक, राइट? ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.8। नो स्ट्राइक कैसे दिखाओगे? बी होता है देर विल बी अ स्ट्राइक, तो बी डैश होता है देर विल बी नो स्ट्राइक। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे? पी ऑफ बी डैश लिख सकते हो, सो दैट इज 1 माइनस पी ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.35, राइट? ओके, अभी व्हाट इज देयर? पी ऑफ ए स्लैश बी डैश, इसका मतलब ये हुआ 0.8 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, सो दैट इज ए ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक, दैट इज बी डैश, राइट? उसकी वैल्यू आएगी 0.80। फिर क्या लिखा है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज अ स्ट्राइक। ओके, तो दैट इज ए स्लैश बी इज 0.32, राइट? तो ये दोनों केसेस हमारे पास आ गए हैं। नाउ फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम, अच्छा एक बात भूल गया, डिसजॉइंट इवेंट है या नहीं है? ये सबसे पहली बात, यस इट इज डिसजॉइंट इवेंट। स्ट्राइक है तो या तो स्ट्राइक हो सकती है या तो स्ट्राइक नहीं हो सकती है, राइट? सिमिलरली कंस्ट्रक्शन जॉब है, सो इट हैज आइदर इट इज डन और नॉट डन। ओके, तो ये पूरी डिसजॉइंट इवेंट है, तो इसके लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पी ऑफ ए कैन बी गिवन एज पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज पी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश, राइट? So you apply this equation and you can easily find out the answer, and the answer is 0.488। ओके, तो आप ये वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? थैंक यू।